नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूप। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद करो, वरना भगवान तुम्हें वही उपहार में देंगे, क्योंकि भगवान हमें वही उपहार देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। एक भक्त की छोटी सी कहानी है, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी घर में कोई बीमार रहता था, शादी नहीं हो रही थी, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, कभी बॉस से नौकरी में झगड़ा हो जाया करता था। उसे लगता था कि जब मैं भगवान का इतना नाम लेता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना जप करता हूँ, तो ये समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही? भगवान, आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों होने दे रहे हैं? उसके आसपास के लोग उसे प्रेरित करते थे, समझाते थे कि सब अच्छा होगा। तुम भगवान की इतनी पूजा करते हो, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन उसे लगता था कि भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं मेरे साथ। एक दिन वो लड़की देखने गया। लड़की ने उसे नापसंद करके शादी से मना कर दिया। फिर ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब वह घर आया तो आधे घंटे तक भगवान के सामने बैठा रहा, ध्यान करता रहा और कहता रहा कि भगवान, आज आपको सपने में आकर दर्शन देने ही होंगे और मुझसे बात करनी होगी। आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है। वह परेशान है, आप सपने में जरूर आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा और वो सो गया। कमाल की बात यह थी कि उस रात सपने में भगवान आ गए। भगवान को देखते ही वो समस्याओं के बारे में बात करने लगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं आसपास ऐसे लोगों को देखता हूं जो गलत काम करते हैं और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अच्छा काम करता है। मुझे एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो आपका भक्त हूं। मुझे समझ नहीं आता भगवान कि आप चाहते क्या हैं। भगवान ने कहा, बेटा, समस्या और परेशानी यह प्रकृति का चक्र है, यह नियम है, यह घूमता रहता है। भक्त ने कहा, मुझे नहीं पता, आप कोई समाधान दीजिए, मुझे अभी समाधान चाहिए। भक्त की नाराजगी भरी बातें सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमको समाधान देता हूं। तो भगवान ने जहां भक्त को दर्शन दिए थे, उसके पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। भगवान ने भक्त से कहा, क्या तुम्हें वो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है? भक्त ने कहा कि हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब एक कागज पर लिख लो, एक थैली में डालो और वहां जाकर बांध दो। तुम्हारी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। भक्त ने सोचा कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया। भगवान ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। भगवान ने कहा, सुनो, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि वहां जाकर अपनी थैली बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक थैली उठाकर ले आना। एक थैली तो तुम्हें लानी ही पड़ेगी। ये एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा, ठीक है। उसने जल्दी से अपनी सारी परेशानियों को नोट कर लिया, एक थैली बनाई, पेड़ के पास गया और बांध दी। मन में उत्साह था कि अब सब समस्याएं, परेशानियां खत्म होने वाली है, जीवन में सब ठीक हो जाएगा। जब वो वापस आने के लिए पलटा तो उसे याद आया कि उसे एक थैली उठानी है। वो सोचने लगा कि कौन सी थैली उठाऊं। उसे सबसे छोटी थैली मिली। जैसे ही वह उसे खोल रहा था, उसे लगा कि इसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, कहीं इससे उसकी जान तो नहीं चली जाएगी। उसने उसे वापस छोड़ दिया। जब वो दूसरी थैली उठाने गया तो उसे लगा कि कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा कि मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु होने वाली हो। उसने डर के कारण उसे भी छोड़ दिया। जब वो तीसरी थैली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ये तो नहीं लिखा कि मेरे किसी प्रियजन को गंभीर बीमारी होने वाली हो, जिससे मैं सारी जिंदगी परेशान रहूं। उसने वो भी थैली छोड़ दी। वो चिल्लाने लगा कि भगवान, ये क्या ऑफर है? मुझे मेरी थैली वापस दे दो। मैं उसे ही लेकर जाऊंगा और समस्याओं से निपटना सीखूंगा। मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। इसमें भगवान ने जो कहा, उसमें आज का मैनेजमेंट ज्ञान छुपा है। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम्हें देरी से ही सही, पर समझ में आ गया। जीवन में समस्याएं आएंगी,
चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम समस्याओं, परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो या किसी एक्सचेंज ऑफर का वेट कर रहे हो। भगवान तुम्हें जो समस्याएं देते हैं वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए देते हैं ताकि तुम जीवन में तरक्की कर सको। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस ज्ञान का लाभ उनको भी मिले। और आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।